सोचिए जरा, क्या हो जब दो सबसे ताकतवर भगवान अपने ही अहंकार में इतने डूब जाएं कि पूरा ब्रह्मांड ही दांव पर लग जाए। आज हम पुराणों की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि सच की एक बहुत बड़ी परीक्षा की कहानी है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पॉइंट से जहां दो महाशक्तियां आमने सामने आ जाती हैं। और देखिए, जब ये टकराती हैं ना, तो खतरा सिर्फ उन पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के मिट जाने का होता है। और ये दो देवता कोई और नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु थे। उनका अहंकार, उनकी ईगो इतनी बढ़ गई थी कि बस ये साबित करना था कि कौन ज्यादा बड़ा है, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। देखिए, ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। ब्रह्मा अपना माहेश्वर अस्त्र निकालने वाले थे और विष्णु अपना पाशुपत अस्त्र। ये वो हथियार हैं जो एक पल में पूरे ब्रह्मांड को राख बना सकते हैं। मतलब सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। और ठीक उसी पल जब लग रहा था कि बस अब सब खत्म होने वाला है, तभी एक दिव्य शक्ति ने, एक चमत्कार ने इस महायुद्ध को रोक दिया। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। अचानक उन दोनों के बीच आग का एक ऐसा स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि था ना कोई अंत। एक अनंत पिलर ऑफ फायर। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव थे, जिन्होंने इस तबाही को रोकने के लिए ये रूप लिया था। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही ये स्तंभ सामने आया, वो जो विनाशकारी अस्त्र थे ना, वो अपने आप शांत हो गए, एकदम शांत। ये एक क्लियर सिग्नल था कि कोई बड़ी शक्ति बीच में आ गई है। लड़ाई वहीं रुक गई। तो अब ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया था। ये जो आग का स्तंभ है, ये आखिर है क्या? कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? तो जो लड़ाई कौन बड़ा है को लेकर थी, वो अब इस रहस्य को सुलझाने के टेस्ट में बदल गई। तो बस दोनों ने खुद को एक चैलेंज दिया, एक ऐसी खोज जो देखने में तो इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन असल में ये उनके कैरेक्टर का, उनके चरित्र का असली टेस्ट होने वाली थी। तो डील ये हुई कि जो भी इस पिलर का छोर ढूंढ लाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। और इसके लिए दोनों ने अलग अलग रास्ते पकड़े। विष्णु ने तय किया कि वो नीचे जाकर इसका बेस, इसका आधार ढूंढेंगे, और ब्रह्मा ने ऊपर की तरफ उड़ान भरी, इसका शिखर, इसकी चोटी खोजने के लिए। तो विष्णु ने एक विशालकाय सुअर, मतलब वराह का रूप लिया और जमीन को खोदते हुए पाताल की गहराइयों में उतरते चले गए। बस एक ही मकसद था, स्तंभ की जड़ ढूंढना। ये एक न खत्म होने वाली यात्रा थी। और दूसरी तरफ थे ब्रह्मा जी। उन्होंने एक हंस का रूप धारण किया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते चले गए, उस स्तंभ की चोटी की तलाश में। मतलब दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इस इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन में। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां असलियत सामने आने वाली थी। ये वो मोमेंट था जहां दोनों देवताओं के कैरेक्टर का असली टेस्ट होना था। इसी एक पल ने सब कुछ तय कर दिया। तो हुआ यह कि विष्णु बहुत नीचे गए, बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी हार मान ली। वो सच्चाई के साथ वापस लौटे और ईमानदारी से कहा कि नहीं, मैं इसका आधार नहीं ढूंढ पाया, मैं असफल रहा। अब ब्रह्मा जी का भी यही हाल था। वो भी शिखर नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अपनी हार मानने की जगह उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना, धोखे का रास्ता। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें ऊपर से केतकी का फूल गिरता हुआ दिखा, और बस उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इसी फूल को झूठा गवाह बनाएंगे और अपनी जीत का दावा ठोक देंगे। और यहीं पर दोनों के बीच का असली फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ विष्णु, जिन्होंने सच को गले लगाया, और दूसरी तरफ ब्रह्मा, जिन्होंने अपनी हार को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लिया। देखिए, चैलेंज एक ही था, पर दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग। ब्रह्मा के इसी एक झूठ ने आखिरी फैसले की जमीन तैयार कर दी। अब वक्त आ गया था कि उस अग्नि स्तंभ के राज से पर्दा उठे। और जैसे ही ब्रह्मा ने अपना झूठ बोला, वो आग का स्तंभ जैसे फट पड़ा और उसके अंदर से खुद भगवान शिव प्रकट हुए। वो तो हमेशा से वहीं थे, सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। ब्रह्मा का झूठ अब सबके सामने आ चुका था। तब शिव विष्णु की तरफ मुड़े और उनकी सच्चाई की, उनकी ईमानदारी की तारीफ की, और उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम सच बोलते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बराबर का दर्जा देता हूं।
सोचिए, सच बोलने का इनाम क्या था? खुद शिव के बराबर का सम्मान। यही थी सत्य की असली जीत। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका सार क्या है? सीधी सी बात है कि सच्चाई से बड़ा कोई गुण नहीं होता। विष्णु की ईमानदारी ने उन्हें सबसे ऊंचा सम्मान दिलाया, वहीं ब्रह्मा के एक धोखे ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। और यह मैसेज ये आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। और आखिर में यह कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है किसमें? अंत तक पहुंचने के जुनून में या फिर सच को स्वीकार करने के साहस में? किसी भी कीमत पर जीतने की जिद में या अपनी हार को भी ईमानदारी से मान लेने की हिम्मत में? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।